प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से गरीबों को हो रहा है फायदा। पीएम आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में मकानों का लोकार्पण। राज्य के अस्पतालों में बेड की स्थिति और कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की व्यवस्था को लेकर रायपुर में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को सिफारिश और दबाव के बिना डॉक्टरों की सलाह पर मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के दिए निर्देश। और मेडिकल में प्रवेश के लिए कल होगी नीट की परीक्षा। राज्य के विभिन्न जिलों से परीक्षार्थियों को बसों के जरिए परीक्षा केंद्रों के लिए किया गया रवाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से गरीब लोगों का कल्याण हो रहा है। ये बात श्री मोदी ने आज मध्य प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकानों का लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने उम्मीद जताई कि देश में अब तक जिन गरीबों का अपना घर नहीं है, योजना के तहत उनका भी घर बनेगा। आज मध्य प्रदेश में सामूहिक गृह प्रवेश का ये समारोह 2.25 लाख गरीब परिवारों के लिए तो अपने जीवन का यादगार पल है ही। देश के हर बेघर को अपना पक्का घर देने के लिए भी एक बड़ा कदम है। आज का ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश सहित देश के सभी बेघर साथियों को एक विश्वास देने वाला भी पल है। जिनका अब तक घर नहीं, एक दिन उनका भी घर बनेगा। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को भी संकट की इस घड़ी में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में कारगर कदम बताया। उन्होंने कहा कि आपदा को अवसर में बदलने का इससे बेहतर उपाय नहीं हो सकता। संतोष है कि पीएम गरीब कल्याण अभियान से मध्य प्रदेश सहित देश के अनेक राज्यों में करीब 23,000 करोड़ रुपए के काम पूरे किए जा चुके हैं। इस अभियान के तहत गांव-गांव में गरीबों के लिए घर तो बन ही रहे हैं, हर घर जल पहुंचाने का काम हो, आंगनवाड़ी और पंचायत के भवनों का निर्माण हो, पशुओं के लिए शेड बनाना हो, तालाब और कुएं बनाना हो, ग्रामीण सड़कों का काम हो, गांव के विकास से जुड़े ऐसे अनेक काम तेजी से किए गए हैं। इससे 2 फायदे हुए हैं। एक तो शहरों से गांव लौटे लाखों श्रमिक साथियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है, और दूसरा ईंट, सीमेंट, रेत और निर्माण से जुड़े दूसरे सामान का व्यापार कारोबार करते हैं, उनकी भी बिक्री हुई है। एक प्रकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान इस मुश्किल समय में गांव की अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा सहारा बनकर के उभरा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने गृह प्रवेशम पट्टिका जारी कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12,000 गांव में 1,75,000 आवासों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग को इस आशय के निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की सिफारिश और दबाव के बिना डॉक्टर्स की सलाह और मरीजों की स्थिति के अनुसार उन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए।
श्री बघेल ने अपने निवास कार्यालय में जिला कलेक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने जिला कलेक्टर्स को राज्य में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सामाजिक संगठनों और गैर सरकारी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की भी सहायता लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड अस्पतालों और कोरोना केयर सेंटर्स में ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही उन्होंने कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच में तेजी लाने और जांच का दायरा बढ़ाने के भी निर्देश दिए। श्री बघेल ने कोविड अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटर्स में अधिक से अधिक चिकित्सकों और नर्सों की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकना बड़ी चुनौती है और इसके लिए आगे भी युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या और मरीजों के इलाज की समीक्षा के लिए राजधानी रायपुर में आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए राज्य के मुख्य सचिव आरपी मंडल ने बताया कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रायपुर में टेस्टिंग बढ़ने से मरीजों की तादाद भी बढ़ी है। सिचुएशन है, प्रदेश में टोटल 31,102 केसेस पॉजिटिव हैं। उसके बारे में बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, उनके खान पान की व्यवस्था और उनके लिविंग की व्यवस्था के बारे में तैयारी की है। और आने वाले 15 दिन में जितने पेशेंट आने वाले हैं उसके लिए क्या क्या तैयारी की जा रही है उसके बारे में समीक्षा। रायपुर की स्थिति बिगड़ नहीं रही है, टेस्ट ज्यादा हो रहा है। पहले टेस्ट होते थे 1,000, अभी टेस्ट हो रहे हैं 14,000। तो जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उसमें पॉजिटिव होगा और जब टेस्ट ज्यादा होंगे तो हम तुरंत उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। यदि कोई आदमी पॉजिटिव है और अनडिटेक्टेड है तो ज्यादा फैलाएगा, उसके बनिस्बत यदि टेस्ट हम कर लेते हैं तो बचने की संभावना ज्यादा। वहीं प्रदेश में अब निजी अस्पतालों के लिए भी कोरोना संक्रमित मरीजों के बारे में सभी जानकारियां स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया है कि ये बात सामने आई है कि कुछ निजी अस्पताल और चिकित्सक कोरोना संक्रमित मरीजों के बारे में समुचित जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर्स को मरीजों की स्थिति और उनका पृथकवास समाप्त होने के बारे में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान लगभग 3,000 पॉजिटिव मामले मिले हैं। संक्रमित मरीजों में सबसे अधिक रायपुर जिले से लगभग 950 मामले शामिल हैं। वहीं बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना संक्रमण से 25 मरीजों की मौत हुई है। राजनांदगांव जिला कोरोना संक्रमण के मामले में हॉटस्पॉट बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में जिले से करीब 300 नए मरीज मिले हैं। इनमें से अधिकतर मरीज शहरी क्षेत्र से हैं। इसे देखते हुए जिला कलेक्टर ने राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। अब ये लॉकडाउन 18 सितंबर तक लागू रहेगा। इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर केवल सब्जी, किराना दुकान और कृषि केंद्र दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। आज जेईई मेंस के नतीजे घोषित कर दिए गए। वहीं मेडिकल में प्रवेश के लिए कल नीट परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नीट की परीक्षा में उम्मीदवारों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसी के तहत प्रदेश में सभी जिला प्रशासन की ओर से बच्चों को उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क बसों की व्यवस्था की गई है। राजनांदगांव जिले के कुछ विद्यार्थियों को नीट की परीक्षा के लिए बिलासपुर स्थित सेंटर मिला है। राजनांदगांव प्रशासन की ओर से आज ही इन परीक्षार्थियों को बिलासपुर के लिए रवाना कर दिया गया। परीक्षा देने जा रही छात्रा प्रतिभा दामले ने बच्चों को दी जा रही इस सुविधा की प्रशंसा की है। नीट के स्टूडेंट हैं, हमारा नीट का एग्जाम है तो हम लोग नीट का एग्जाम देने बिलासपुर जा रहे हैं। मैं राजनांदगांव की स्टूडेंट हूँ जो बिलासपुर में पढ़ाई करती थी। उसका एग्जाम नीट का हमने 2 साल मेहनत किए थे तो उसका कल एग्ज़ाम होना है। तो हम जाने के लिए सरकार हमारी बहुत हेल्प कर रही है, हमारे लिए सुरक्षात्मक व्यवस्था की है और हम लोग सुरक्षा के साथ बिलासपुर जा रहे हैं एग्ज़ाम देने। डिप्टी कलेक्टर लोकेश कुमार ध्रुव ने बताया कि पंजीयन कराने वाले विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। सेंटर इन भरे हैं
अभी 20 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें से अभी 17 स्टूडेंट हमारे साथ जा रहे हैं। प्रत्येक अभी 2 बसें भेज रहे हैं हम। प्रत्येक बस में एक प्रभारी को बनाया है जो शिक्षक हैं, और ये जाके उनको वहाँ सेंटर में, पहले तो ये जाके उनको जो प्रयास संस्था वाले उनको प्रयास हॉस्टल में रुकेगी, वहाँ से वो अपने सेंटर में जाएंगे। दूसरे को भी वही हम एक हॉस्टल में रोक रहे हैं, वहाँ से हमारे प्रभारी अधिकारी उनको सेंटर में छोड़ देंगे। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में भी नीट परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वापस लाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की गई है। जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज के नोडल अधिकारी ने बताया कि सभी जनपद कार्यालयों से आज दोपहर बसों को रवाना किया गया। विद्यार्थियों को ये सुविधा निःशुल्क दी जा रही है। जांजगीर चांपा के विद्यार्थी आज मुंगेली, पेंड्रा, गौरेला, भिलाई, दुर्ग और रायपुर स्थित परीक्षा केंद्रों के लिए रवाना किए गए। कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए लंबे समय से स्कूल बंद हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए कई शिक्षकों ने नए तरीके इजाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन्हीं में से एक शिक्षक हैं कोरिया जिला मुख्यालय के पास स्थित फाटापानी शासकीय प्राथमिक स्कूल में पदस्थ अशोक लोधी। पढ़ई तुहर दुआर कार्यक्रम के तहत ये शिक्षक अब बच्चों के बीच सिनेमा वाले बाबू के नाम से पहचाने जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में सोचना किसी सपने के समान है, लेकिन शिक्षक अशोक लोधी ने इसका भी तरीका निकाल लिया है। सुबह होते ही वे अपनी मोटरसाइकिल में आईईडी टीवी लेकर गांव के सफर पर निकल पड़ते हैं, जहां गली मोहल्लों में सामूहिक रूप से एकत्रित बच्चों को टीवी में वाईफाई कनेक्ट कर ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं। इनका कहना है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि बच्चों में पढ़ाई को लेकर रुचि जागी है और वे सिनेमा वाले बाबू का बेसब्री से इंतजार करते हैं। टीवी में विचार इसलिए आया क्योंकि मोहल्ला क्लास चल रहा था और बार बार ये बात हो रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और मुझे लगा कि हमारे पास टीवी है और टीवी के माध्यम से यदि मैं पढ़ाऊं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी फॉलो हो जाएगा और दूसरा जो है बच्चे बहुत ही अट्रैक्टिव ढंग से सीख पाएंगे। बच्चों ने कहा कि उन्हें पढ़ाई का ये तरीका बेहद लुभा रहा है। मोहल्ला क्लास में आके पढ़ाते भी हैं और कार्टून दिखाते हैं और उसे शिक्षा भी देते हैं। तो ये ज़्यादा समझ में आता है? यस सर। क्योंकि हम इसमें सीख सकते हैं, कार्टून दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगा। केवल इतना ही नहीं, हाल ही में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला भी कोरिया जिले के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने भी शिक्षा की अलख जगाने के लिए शिक्षक अशोक लोधी के प्रयासों की सराहना की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से गरीबों को हो रहा है फायदा। पीएम आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में मकानों का लोकार्पण। राज्य के अस्पतालों में बेड की स्थिति और कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की व्यवस्था को लेकर रायपुर में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को सिफारिश और दबाव के बिना डॉक्टरों की सलाह पर मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के दिए निर्देश। और मेडिकल में प्रवेश के लिए कल होगी नीट की परीक्षा। राज्य के विभिन्न जिलों से परीक्षार्थियों को बसों के जरिए परीक्षा केंद्रों के लिए किया गया रवाना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।